नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है आने वाला वर्ष मेरे लिए कैसा रहेगा। उस वर्ष का जो निचोड़ है वो प्राप्त करना चाहता है। क्या क्या खुशियां मिलेंगी, किस किस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, किन किन बातों का ध्यान हम रखें। तो आइए तुला राशि वालों के लिए 2023 कैसा होगा, इसकी जानकारी लेते हैं। तुला राशि वालों को सबसे बड़ी खुशी की बात है, 17 जनवरी को शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी। चिंताओं से मुक्ति मिल जाएगी, परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आलस्य की वृद्धि होगी, लापरवाहियों की वृद्धि होगी और जो है प्रमाद जो है आप में प्राप्त हो जाएगा। अगर इस प्रकार के लक्षण रहे तो परीक्षा परिणाम फिर ठीक नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर इन पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो फिर आपका परीक्षा परिणाम भी आपके अनुकूल होगा। आप अच्छे अंकों से पास भी होंगे और इस महीने के इस साल के अंदर जो तुला राशि वाले हैं उनके लिए कोई अच्छा राजयोग भी बन सकता है। अच्छी सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति आपके 6ठे स्थान में है, तो 6ठे स्थान में बृहस्पति अपने घर के अंदर है। शत्रुओं को भी मित्र बनाने वाले हैं, रोगों पर विजय दिलवाने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्जे हो सकते हैं, उनसे जरा बचने का प्रयास कीजिएगा। राहु आपकी राशि से सप्तम है, केतु आपकी राशि पर ही विद्यमान है। तो ये राहु पत्नी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। कोई बने हुए संबंध हैं, शादी संबंध हैं, उनके बीच में विक्षेप और विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। आपका जो है मस्तिष्क वो संतुलित नहीं रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता आप में जो है नहीं रह पाएगी। इसलिए राहु का कुछ उपचार करते रहें, राहु का कुछ दान करते रहें, राहु के मंत्रों का जाप करते रहें। और बाकी और जो ग्रह हैं वो तो हर महीने बदलते रहते हैं, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल। बाकी अब महीनों का फल देने का प्रयास कर रहा हूं। आपका जनवरी का महीना थोड़ा सा चिंताओं में रहेगा, लेकिन 14 जनवरी के बाद उन चिंताओं से जो है मुक्ति आपको मिल जाएगी। 14 जनवरी के बाद फिर फरवरी के अंदर विद्यार्थियों के लिए अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। कोई भी कंपटीशन वाले हैं या इंटरव्यू उस समय पर है तो ये महीना आपके लिए ही है, सफलता देने वाला है। इसमें कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। और इसके पश्चात मार्च के महीने के अंदर शत्रु, रोग, ऋण, कर्जे ये मिटेंगे, विजय की प्राप्ति होगी। और अप्रैल के महीने के अंदर बहुत अच्छे सुखद परिणाम, कोई नया व्यापार भी प्रारंभ हो सकता है, नए संबंध स्थापित हो सकते हैं, शादी विवाह संपन्न हो सकते हैं। और मई के महीने के अंदर थोड़ा सा ध्यान रहे, स्वास्थ्य आपका डगमगा सकता है, कुछ कष्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। कहीं भी लंबी यात्राएं हों तो उनको स्थगित करें। इस महीने के अंदर कोई भी गुप्तांगों में कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, अपयश की प्राप्ति हो सकती है, कोई दुर्घटना के योग बन सकते हैं। लेकिन जुलाई अच्छे जो है भाग्य वृद्धि के लिए आपके लिए सहायक रहेगी। जुलाई में लंबी यात्राएं भी होंगी, लाभकारी भी होंगी। और जुलाई के अंदर किया गया कार्य भविष्य के अंदर आपको लाभ देने वाला होगा। अगस्त के अंदर
आपको राजकीय अधिकारियों से, राजनेताओं से आपको जो है कृपा प्राप्त होगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा, संयोग प्राप्त होगा और पदोन्नति हो सकती है। आपको कोई नौकरी लग सकती है, आपका कोई नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है। अगस्त के महीने के अंदर प्रचुर मात्रा में आपको लाभ होगा, अनायास आपको लाभ होगा, आकस्मिक रूप से आपको जो है लाभ होगा। और सितंबर के महीने के अंदर खर्चों से बचिएगा। सितंबर का महीना खर्चों में जो है बहुत ज़्यादा जाएगा और विशेष करके 17 सितंबर के बाद खर्चे बहुत होंगे। नुकसान भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, पैसा छिन सकता है, कहीं पर आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, तो उससे आपको जो है सावधान रहना होगा। अक्टूबर के महीने के अंदर थोड़ा सा मस्तिष्क आपका जो है डगमगा सकता है, उहापोह की स्थिति में होंगे, निर्णायक स्थिति आप में नहीं रहेगी, किसी बात का निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, क्रोध की अधिकता रहेगी। और नवंबर के महीने में धन कोष की वृद्धि होगी, परिवार में खुशियां होंगी, अच्छा माहौल होगा। और दिसंबर का महीना विजय दिलवाने वाला है, आपको यश की जो है प्राप्ति होगी, नाम होगा, ख्याति होगी और अच्छे मित्रों का जो है सहयोग संयोग प्राप्त होगा। अच्छे मित्र आपके उस समय पर बन भी सकते हैं। तो ये जो भी फलादेश हमने दिया है ये आपकी जन्म राशि के ऊपर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है। बाकी आपको और कुछ जानकारी की आवश्यकता है तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करें। जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान, ये 5 चीज़ अगर आपके पास में है तो इन नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी समस्याओं का जो है समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।